नमस्कार दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज की, तो हमारा सी लैंग्वेज किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसी चीज़ को हम बोलेंगे टोकन्स। मतलब अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा जितने भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट हैं वो सारे को अगर मैं मिला दूँ, उसका मीनिंगफुल वर्ड निकले या मीनिंगफुल चीज़ें निकले, वही सारा चीज़ हमारा एक टोकन कहलाता है। इसी टोकन के माध्यम से आपके सी लैंग्वेज में 5 प्रकार के ऐसे कंपोनेंट हैं जो पाए जाते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैरेक्टर सेट होगा। दूसरा आपका रहेगा डेटा टाइप। तीसरा आपका रहेगा कांस्टेंट। और चौथा आपका रहेगा वेरिएबल। देन लास्ट आपका रहेगा कीवर्ड। आइए हर एक के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका कैरेक्टर सेट जो होता है ये आपका अलग अलग चीज़ों से कंबाइन करने के बाद ही आपका बनता है, जिसमें आपका मैं आपसे बात करूं यहाँ पे अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल या और भी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन का ये जो सेट होता है इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। जिसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं बात करूँ आपका लेटर का, तो लेटर आप देखेंगे यहाँ पे आपका ए से लेके जेड तक आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं डिजिट की बात करूँगा, डिजिट आपको मिलेगा क्या 0 to 9 मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं स्पेशल सिंबल की बात करूंगा तो जितने भी आपके स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे @ हो गया, हैज़ हो गया, ठीक है, परसेंटेज साइन हो गया, ये सारे चीज़ें आपके एक स्पेशल सिंबल के रूप में जाने जाते हैं। चौथा करेक्टर सेट आपका यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। मान लीजिए सिस्टम को मुझे नया लाइन देना है, या मुझे बैक स्पेस देना है, या मुझे हॉरिजॉन्टल टैब देना है। इन सारी चीज़ों को मुझे समझाने के लिए जो मुझे कमांड देना होता है उसी को हम बोलते हैं वाइट स्पेस। क्योंकि आपको पता होगा सिस्टम को मुझे हर एक बात समझानी होगी, तब जाके वो समझेगा। वो एक ह्यूमन नहीं है कि उसको मैं कुछ भी अगर बोल दूंगा वो आपका क्या फटाफट समझ लेगा या उसके पास कॉमन सेंस होगा। क्योंकि सिस्टम के पास आपको पता होगा कि IQ क्या होता है, उसकी IQ होती है 0। जब IQ 0 होगी तो उसको सोचने की पावर बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है IQ इसका 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब 0 हो जाएगा आपका तो यहाँ पे उसको हर एक कमांड मीन्स हर एक टास्क जो मुझे करवाना होगा सिस्टम से, उसको मुझे अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग मैं जैसा कराना चाहता हूँ वैसा मुझे देना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे बैक स्पेस या स्पेस मुझे दबाना होगा, या मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन देना या हॉरिजॉन्टल टैब देना या न्यू लाइन देना या कैरेज रिटर्न देना या अलग अलग जितने भी टास्क आपके इस प्रकार के होते हैं उसको हम बोलेंगे वाइट स्पेस। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या होता है। तो जैसा यहाँ पे डेटा मतलब आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि एक तरीके का क्या इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक डेटा रहेगा, मीन्स जो भी आपका होगा। अब यहाँ पे अगर टाइप का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए, प्रकार मीन्स अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका क्या प्रकार होता है उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक ऐसा पावर, ठीक है, मीन्स एक ऐसा पावर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कि आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डेटा को क्या करने के लिए मिलेगा, हैंडल करने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैं एग्जांपल छोटी सी बात में ये आपको बता दूं, अगर कोई बॉक्स हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, मीन्स कोई बॉक्स अगर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, उस बॉक्स में जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, ये एक हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में मैं किस प्रकार की वैल्यू रखना चाहूँगा, अगर मैं किस प्रकार की वैल्यू रखना चाहूँगा ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा टाइप क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किचन हमारा हो जाता है। किचन में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का आपको बॉक्स मिलता है। अब आपको वो बॉक्स में आपको स्वयं डिसाइड करना होता है कि उसमें क्या डेटा रखना है, मीन्स डेटा रखने का इन द सेंस मतलब किस तरह का सामान उसमें आपको रखना है। तो जिस तरीके का सामान आप उसमें रखेंगे वही उसका क्या बन जाता है, प्रकार बन जाता है, टाइप बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको इस सी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमारा पहला होता है प्राइमरी, और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको सेकेंडरी। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी, तो प्राइमरी का मतलब आपको जैसे देखने के लिए मिल जा रहा है आपका प्रथम मीन्स आपका जो पहला स्टेज होगा, और सेकेंडरी जो होगा वो प्राइमरी की मदद से या इसके कॉम्बिनेशन की मदद से या इसका कंट्रीब्यूट रहेगा, तब जाके आपका सेकेंडरी बनता है।
तो प्राइमरी डेटा टाइप में आप देखेंगे यहाँ पे आपके 5 प्रकार होंगे, जो कि सबसे पहला आप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आपको मिलेगा वाइड। वाइड का मतलब होता है कुछ नहीं, मीन्स अगर जब कभी मान लीजिए मुझे वेरिएबल में मैं वेरिएबल एक ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं तो मैं जीरो रख दूँ, तो भाई जीरो भी एक प्रकार की वैल्यू होती है। तो सिस्टम है, सिस्टम में मैं चाहता हूँ कुछ भी ना रखूँ, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो, तो वाइड का मतलब आपका हो जाएगा खाली, मतलब नल, ठीक है ना, आपका हो जाएगा नल, ठीक है। इस प्रकार से करेक्टर हमारा क्या होता है, करेक्टर। फिर इसके बाद आपका जितने भी करेक्टर हो जाएंगे मीन्स करेक्टर सेट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ ABCD, ये सारे आपके करेक्टर फॉर्म करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूँ तो करेक्टर जो आपका हो जाएगा, जितनी भी आपके अल्फ़ाबेट रहेंगे A to Z, ये सारे आपके एक प्रकार के करेक्टर होंगे। लेकिन करेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का जरिया जो आपका होगा वो आपको सिंगल कोट में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, सिंगल कोट में मैंने A लिख दिया तो ये हमारा करेक्टर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 ये हमारा नंबर तो है, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिख दिया डियर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक करेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हैज़ देता हूँ तो ये कहेंगे सर ये स्पेशल करेक्टर है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया क्या, सिंगल कोट में, तो आपका एक प्रकार का ये करेक्टर बन जाते हैं, मीन्स करेक्टर का ये आपका एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर के बारे में आपको पता होगा कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक कितना रहेगा, प्लस इन्फाइनाइट तक जितने भी वैल्यू आपके होते हैं वो सारे आपके एक इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लॉट की बात करूँगा तो फ्लॉट में मतलब जितने भी दशमलव वाले वैल्यू, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू, जैसा कि आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 5.5, तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह का आपका फ्लोटिंग वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसके टोटल रेंज की यहाँ पे बात करूँ तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके आपका प्लस इन्फाइनाइट तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो फ्लोटिंग वैल्यू है यहाँ पे, मतलब दशमलव वाला वैल्यू है, वो केवल दशमलव के एक डिजिट बाद, मीन्स पॉइंट के एक डिजिट जस्ट बाद ही होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया तो आपका बन जाएगा डबल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 5.5 और फिर अगेन 5, तो ये देखेंगे आपका ये डबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहेंगे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक तो ज़रूर रहेगा, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट में होगा, लेकिन उसका दशमलव का जो डिजिट होगा वो 2 से या 2 से अधिक पाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे डबल, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो हमारा प्राइमरी हो गया। इसी जो फ्लॉट आपका है, फ्लॉट एंड डबल, इन दोनों को मिला के आपका जनरेट होता है जिसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे जानेंगे सेकेंडरी डेटा टाइप, जिसको बोलेंगे यहाँ पे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन और एनम। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि आगे चल के एक एक चैप्टर इस पे पूरा का पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूँगा जिसके माध्यम से मैं आगे और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। अभी आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार का डेटा टाइप होता है। प्राइमरी में आपके 5 पाए जाते हैं जो वाइड, करेक्टर, इंटीजर, फ्लॉट एंड डबल होते हैं। सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम होता है, जो कि आप आगे देखेंगे अगले मीन्स आने वाले वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए थोड़ा हम बात करते हैं करेक्टर डेटा टाइप की। जैसा कि मैं यहाँ पे बात किया हूँ, करेक्टर को जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आपके सी लैंग्वेज में, उसका नाम यहाँ पे रहेगा आपका केवल कैर, ठीक है। यहाँ पे नाम हम लेंगे केवल कैर, ठीक है। अब कैर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इसकी जो एक स्टोरेज होती है, मीन्स जो आपका कैर, अगर मैं करेक्टर डेटा टाइप बात करूँगा तो उसका स्टोरेज का एक स्पेस होगा जिसको बोलेंगे 1 बाइट, केवल 1 बाइट का ही स्पेस होगा। जैसा कि मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका क्या कैर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा तो ये ए जो रहेगा ये केवल 1 बाइट का ही होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, ठीक है, और फिर लिख दिया, फिर अगेन यहाँ पे देखिए बी लिख दिया, तो ये भी आपका 1 बाइट का ही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, इसको ए में मैं रख दिया, तो ए प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा वेरिएबल और ये बन जाएगा आपका वैल्यू। आगे चल के और इसमें अभी डीपली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब यहाँ आपको माइंड में बैठाने वाली बात ये है कि फॉर्मेट का जो यूज़ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि %C, तो %C का भी जो
यूज़ आया रहेगा ये केवल इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से माइंड में बैठा के रखिएगा। केवल जो %c है वो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कब होगा, कहाँ होगा, ये आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, और यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप रहेगा इसका रेंज क्या होता है, -1 to 8, मतलब -128 से लेके +127 के बीच में ही पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों आ जाता है। लेकिन अगर एक इसी प्रकार से मैं बात करूँगा अनसाइंड कैर की, तो अनसाइंड कैर का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वो भी आपका एक ही बाइट लेता है, और इसका %c ही होता है आपका क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर या फॉर्मेट इसको बोलेंगे। रेंज इसका जो होगा वो 0 से लेके आपका 255 तक पाया जाता है। अब आपके माइंड में ये ज़रूर आएगा सर ये रेंज क्या है, या आस्की कैरेक्टर सेट क्या है। तो जैसा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आस्की का पूरा नाम ही होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जो भी मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि जो मैं ABCD यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों का, या जो नंबर लिख रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, या जो मैं यहाँ पे स्पेशल सिंबल में लिख रहा हूँ, इन सारी चीज़ का एक आस्की कोड होता है, मीन्स आस्की कोड होता है। अब आस्की कोड का मतलब, जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्ट्रिक्ट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक क्या होता है, यहाँ पे कोड होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं कहूँ यूपी 62, तो कहेंगे यूपी 62 किसी डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा। अगर मैं कहूँ यूपी 65, तो यूपी 65 भी किसी डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आस्की ने, मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने हर एक करेक्टर, दुनिया भर के जितने भी करेक्टर हैं उसको एक यूनिक नेम दिया है। ठीक है ना, यूनिक नंबर के साथ वो डिफाइन किया है। जैसा कि मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो यहाँ पे अगर हमारा रहेगा ए जो होगा वो होगा 65। ये कैपिटल ए की बात हम कर रहे हैं। अगर स्मॉल की बात करेंगे तो इसका वैल्यू दूसरा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल बी की बात करें तो ये आपका क्या 66 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन, ये आपका जेड तक जा सकता है। जो रहेगा वो आप देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँगा यहाँ पे क्या स्मॉल ए का, तो ये आपका आ जाएगा 97। स्मॉल बी की बात करेंगे आपका आ जाएगा 98। सो ऑन, ये आपका बढ़ता हुआ जेड तक चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात करेंगे, आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं ना, ये स्पेस बटन का आपका जो होता है वो होता है 32। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब ठीक इसी प्रकार से अगर नंबर की बात करेंगे, नंबर में आपका जो 0 होता है ना उसका होता है 48। ठीक है ना, इस तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाता है। अगर यहाँ पे मैंने बात किया था नल का, तो नल का जो आपका होगा वो आस्की कोड क्या होगा भाई, आस्की कोड 0 होगा। अब आपके माइंड में आएगा सर ये आस्की कोड नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन ये है क्या, फिर भी अभी आपको मन में डाउट बना हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूँ डियर, आप सिस्टम में क्या समझते हैं, आप सिस्टम में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब ये आपका जितने भी ये डेसिमल कोड है 65, 66, 97, 98, ये सारे डेसिमल कोड कन्वर्ट होते हैं किस में, आपके बाइनरी के फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बात करूँ, मैं सिस्टम को लिखता हूँ यहाँ पे ए, तो सिस्टम ए कभी नहीं समझेगा, सिस्टम समझेगा 65, और 65 को कन्वर्ट किस में होगा भाई, बाइनरी के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होगा, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे 01010101 समथिंग मान लेता हूँ, तो सिस्टम ये समझेगा डियर। आपको कभी भी अगर ए लिखते हैं तो ए नहीं समझेगा, इसीलिए आपका ये चीज़ें होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आस्की का क्या रोल है। तो इसीलिए जितने भी आपके कैरेक्टर सेट हैं, हर एक कैरेक्टर सेट के यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है या जो कैरेक्टर है उसके एक रेंज होते हैं, माइनस यहाँ पे 128 से लेके +127 तक। ठीक इसी प्रकार से अनसाइंड का भी होता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है ना, अगर आप इस रेंज के बाहर अगर कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मीन्स वहाँ पे गलत वैल्यू आएगा। ठीक है, इन्हीं बातों पे मुझे ध्यान रखना है। आइए समझते हैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। तो इंटीजर मतलब जो आपको मैंने यहाँ पे ही बताया है कि इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे आपके एक इंटीजर फॉर्म में होते हैं। लेकिन इंटीजर में आपका सबसे पहला यहाँ पे जो रहेगा, आप देखिए सबसे पहला आपको मिलेगा INT, मीन्स इंटीजर के फॉर्म में। इसका जो स्टोरेज होगा स्पेस वो 2 बाइट रहेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इनपुट आउटपुट के लिए मैंने बताया ना कि आपका जो फॉर्मेट यूज़ होता है ये इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये आने वाले वीडियो में और प्रोग्राम में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसका रेंज देखिए, आपका ये रेंज आपको मिलेगा। ठीक
ठीक इसी प्रकार से अगर मैं अनसाइंड इंटीजर की बात करूँगा तो ये भी आपका क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेगा। पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ आपका जो रहेगा 2 बाइट लेगा। 2 बाइट के बाद यहाँ पे %u हम बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 0 to 65535 इसका रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं बात करूँगा लॉन्ग इंटीजर का, जो कि स्पेस यहाँ पे लेगा 4 बाइट्स लेगा और LD यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LD लिखेंगे और इसका रेंज आपका समथिंग ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देखते हैं कैलकुलेटर में आपका जो वैल्यू होता है वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है। तो ये उसका एक रेंज होता है कि उसका रेंज डिफाइन किया जाता है कि इसमें इतना ही वैल्यू ले हाईएस्ट, और मिनिमम क्या लेगा, वो तो 1 डिजिट लेना ही लेना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आपके लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर की जो आपका स्टोरेज स्पेस हो जाएगा वो 4 बाइट हो जाएगा। LU इसको बोलेंगे फॉर्मेट पे, और इसका रेंज आपका ये कहलाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं यहाँ पे रियल नंबर का। रियल नंबर का भी ठीक इसी प्रकार से आपको कुछ इसका डेटा टाइप भी मिलेगा और इसका कुछ रेंज भी मिलेगा। जैसा कि मैं बात करूंगा रियल नंबर, मैंने आपको बताया था रियल नंबर में आपका सबसे पहला मिलेगा फ्लॉट, जो कि आपका दशमलव के 1 डिजिट तक ही लिमिट होता है। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 5.5 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 5.5, तो ये आपका एक प्रकार का फ्लॉटिंग नंबर है, ठीक है ना। और इसका रेंज आपका देखेंगे यहाँ पे, ये रेंज इसको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे फॉर्मेट जो होगा वो %f मिलेगा। 4 बाइट के ये स्टोरेज रखता है, ठीक है। अगला यहाँ पे समझते हैं, आप देखेंगे डबल की भी एक अलग अलग आपको मिलेगा रेंज, ठीक है ना। डबल लिखेंगे उसका कीवर्ड होता है और 8 बाइट का इसका स्टोरेज स्पेस। LF लिखेंगे किसके लिए, डबल के लिए, और ये रेंज इसका होता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे इसका लॉन्ग डबल भी होता है। जो लॉन्ग डबल रहेगा वो लॉन्ग डबल लिखा जाएगा। इसकी स्टोरेज स्पेस जो रहेगा 10 बाइट का होगा और फॉर्मेट जो होगा वो LF होगा, और इसका रेंज ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। आइए हम अगला यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे मैथ में भी बहुत अच्छे से जानते हैं चर क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू समय के अनुसार या जैसा आप चाहो वो बदलते रहो, उसी को हम बोलेंगे वेरिएबल। जो कि आपका यहाँ पे पता चलेगा वेरिएबल जो होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है, एक वैल्यू को होल्ड करता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पे वो बदला जा सके, ठीक है। जैसा कि आप मैथ में भी जानते होंगे कि आपका अलग अलग प्रकार का वेरिएबल देखने के लिए मिलता है, जो कि समय आने पे आप उसकी वैल्यू रख के और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हो। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं आपसे, तो अगर A यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है, A मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो 5 है ये एक वैल्यू है, ठीक है, और A जो है आपका वो एक प्रकार का आपका वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे आपको बात यहाँ पे ये देखना है कि A आपका वेरिएबल है और 5 आपका वैल्यू है, ठीक है। अब इसको बनाने के भी अलग अलग रूल होते हैं, आइए देखते हैं रूल क्या होंगे। तो सबसे पहला रूल आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जब कभी भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या डिजिट भी आप यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कितना भी लेंथ यूज़ करें उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कभी भी आप जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि कभी भी जब भी आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका नंबर से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके जितने भी आपके वेरिएबल के लेंथ होंगे वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए दूसरा यहाँ पे समझते हैं क्या रूल होगा। सबसे फर्स्ट लेटर आपका हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नो कॉमा, नो बैक स्पेस या ब्लैंक स्पेस जो आप देते हो वो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप पहचानने के लिए यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे, आप अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अंडरस्कोर से आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो वैसा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे EMP_age, तो एक प्रकार का ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रकार का आपका बन जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और ठीक इस प्रकार से अगर मैं बात करूँगा item_4, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक प्रकार का वेरिएबल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके मैसेज करके मुझे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।